अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, आज की तारीख में एक बाप बेटे की मोहब्बत का एक ऐसा वाक़या गुज़रा है कि जिसे सुनकर आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। कुरान इस वाक़ये को दुनिया का सबसे अच्छा वाक़या बतलाता है और ये वाक़या हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का है। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पोते थे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से अल्लाह ने फरमाया था कि ए इब्राहीम, मैं तुम्हारी नस्ल में नबियों का सिलसिला जारी करूँगा। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की 2 बीवियाँ थीं। एक से हज़रत यूसुफ़ और बुनियामीन थे और दूसरी बीवी से बाकी के 9 लड़के थे। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने नबी बनाया था, इसलिए उन्हें अपने बेटे यूसुफ़ के अंदर बहुत सी ऐसी निशानियां नज़र आती थी कि जो इस बात का साफ साफ इशारा करती थी कि ये छोटा बच्चा यूसुफ़ आगे चलकर नबी बनेगा। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की उम्र अभी सिर्फ 9-6 साल थी। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम अपने सारे लड़कों से सबसे ज़्यादा हज़रत यूसुफ़ से मोहब्बत करते थे, क्योंकि अल्लाह ने हज़रत यूसुफ़ को खूबसूरती के साथ साथ अच्छी आदतों का भी मालिक बनाया था और वो अपने बाप हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की बहुत खिदमत भी करते थे और यही बात दूसरे सौतेले भाइयों को बहुत ज़्यादा चुभती थी। एक दिन वो सारे सौतेले भाई एक जगह जमा हुए और आपस में कहने लगे कि हम सब नौजवान हैं और ताकतवर है और घर का सारा काम भी करते हैं, फिर भी हमारे बाप यूसुफ़ से ज़्यादा मोहब्बत करते हैं और हमसे कम करते हैं, इसलिए हमें अब यूसुफ़ को किनारे लगाना चाहिए। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम लड़कों की इस नफ़रत को अच्छी तरह जानते थे, इसलिए वो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को समझाते भी रहते थे कि बेटा, तुम अपने भाइयों से चौकन्ना रहना, वे तुम्हें कोई भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। हज़रत यूसुफ़ सिर्फ 6 साल के थे, इसलिए अपने वालिद की इन बातों को समझ नहीं पाते थे। एक रात हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम सोए हुए थे कि उन्हें अल्लाह की तरफ से एक ख्वाब नज़र आया। उन्होंने ख्वाब में देखा कि आसमान के 11 सितारे और चाँद सूरज सभी मुझे सजदा कर रहे हैं। ये देखकर छोटे यूसुफ़ को बहुत हैरानी हुई और सुबह उठकर सबसे पहले अपने वालिद हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को आकर बताया कि ए अब्बा जान, आज रात मैंने ऐसा ख्वाब देखा कि 11 सितारे और चाँद सूरज सभी मुझे सजदा कर रहे हैं। और ये ख्वाब सुनकर हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम बहुत ज़्यादा घबरा गए, क्योंकि हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम नबी थे और ये ख्वाब सुनते ही समझ गए कि ये कोई आम ख्वाब नहीं है, बल्कि ऐसा ख्वाब तो सिर्फ नबियों को आया करता है। उन्हें अपने बेटे यूसुफ़ को अपनी गोद में बिठाया और उनके सर में हाथ फेरते हुए कहा कि बेटा, कुछ भी हो जाए, तुम अपने भाइयों से ये ख्वाब बयान न करना, वरना वो तुम्हारे खिलाफ साजिशें रचेंगे। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम उस वक्त बहुत छोटे थे, इसलिए वो समझ ना सके कि आखिर अब्बा जान मुझे क्यों मना कर रहे हैं कि मैं अपने भाइयों से ये ख्वाब बयान न करूं। अल्लाह की मर्ज़ी की हज़रत यूसुफ़ ने जाकर ये ख्वाब अपने भाइयों को बयां कर दिया और सारे भाई पहले से ही हज़रत यूसुफ़ से नफ़रत करते थे और ये ख्वाब सुनकर तो उन्हें और ज़्यादा नफ़रत हो गई, क्योंकि वो भी एक नबी की औलाद थे, इसलिए इस ख्वाब के इशारे समझ गए थे। सारे भाई एक जगह जमा होकर कहने लगे कि हम अब यूसुफ़ को बर्दाश्त नहीं कर सकते, इसलिए हम उसे कत्ल करना होगा। और उससे बड़ा भाई यहूदा नहीं चाहता था कि उसके भाई यूसुफ़ का कत्ल किया जाए, इसलिए उसने मना किया कि लेकिन सारे भाई उसके खिलाफ होकर कहने लगे कि अगर तुम यूसुफ़ की मदद करोगे तो तुम्हारे साथ भी अच्छा नहीं होगा। इस बड़े भाई यहूदा ने मजबूर होकर कहा कि यूसुफ़ को कत्ल मत करो, बल्कि उसे जंगल के किसी कुएं में डाल दो। उधर से कोई कफीला गुजरेगा तो वह यूसुफ़ को अपने साथ लेकर चला जाएगा, हमें उससे छुटकारा मिल जाएगा। ये सुनकर सारे भाइयों ने कहा कि ये बहुत अच्छी राय है, हमें ऐसा ही करना चाहिए। और फिर सारे भाई सुबह के वक्त अपने वालिद हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के पास पहुँचे और कहने लगे कि ए हमारे अब्बा जान, क्या बात है कि आप हमारे छोटे भाई यूसुफ़ को हमारे साथ खेलने के लिए बाहर नहीं भेजते। हम तो अपने छोटे भाई यूसुफ़ से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं और हम चाहते हैं कि वो भी हमारे साथ बाहर घूमने जाया करे और बच्चों के साथ खेला करे। तो हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया कि मुझे डर लगता है कि कहीं तुम उसे अपने साथ
साथ लेकर जाओ और फिर तुम अपने कामों में मगन हो जाओ और भेड़िया आकर यूसुफ को अपना शिकार बना ले। सारे भाई ने एक होकर जवाब दिया कि ए अब्बा जान, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? हम सब ताकतवर हैं, नौजवान हैं, हमारे होते हुए हमारे छोटे भाई को कैसे भेड़िया खा सकता है? आप हम पर भरोसा करें और यूसुफ को हमारे साथ भेज दे। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम अपने बेटे यूसुफ को अपने इन लड़कों के साथ भेजना नहीं चाहते थे, क्योंकि उन्हें अभी कुछ दिनों पहले एक ख्वाब देखा था कि वो किसी पहाड़ के ऊपर है और उनका बेटा यूसुफ उस पहाड़ के नीचे है कि अचानक वहाँ 10 भेड़ियों ने आकर हज़रत यूसुफ को हर तरफ से घेर लिया और उन पर हमला करना चाहा। लेकिन तभी वहाँ एक और भेड़िया आ गया और उसने हज़रत यूसुफ को बचा लिया और फिर हज़रत यूसुफ ज़मीन के अंदर कहीं छुप गए। जब से हज़रत याकूब ने ये ख्वाब देखा था तो वो अपने इन लड़कों से बहुत ज़्यादा चौकन्ना रहते थे। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम जानते थे कि ये सारे भाई मेरे छोटे बेटे यूसुफ से नफ़रत करते हैं, लेकिन उस दिन उन सब भाइयों ने इतनी ज़्यादा ज़िद की कि हज़रत याकूब को मजबूर होकर हज़रत यूसुफ को उनके साथ भेजना पड़ा। लेकिन भेजते हुए हज़रत याकूब ने कहा कि शाम को जल्दी वापस आ जाना। भाइयों ने कहा कि अब्बा जान, आप परेशान न हो, हम जल्दी ही यूसुफ को लेकर घर वापस आ जाएंगे। हज़रत याकूब के सामने सारे भाई हज़रत यूसुफ से बहुत ज़्यादा मोहब्बत जतला रहे थे और अपने बाप के सामने बार बार हज़रत यूसुफ को गोद में लेकर चूम रहे थे और दिखला रहे थे कि देखो हम यूसुफ से कितनी मोहब्बत करते हैं। आखिर वो सारे भाई हज़रत यूसुफ को लेकर चल दिए। याकूब अलैहिस्सलाम बहुत बूढ़े हो चुके थे, लेकिन फिर भी वो अपना डंडा लिए घर के बाहर खड़े रहे, अपने लड़के यूसुफ को खुद से दूर जाता देख रहे थे। जब सारे भाई हज़रत यूसुफ को लेकर जंगल में पहुँचे तो एक भाई ने हज़रत यूसुफ को उठाकर ज़मीन पर पटक दिया और दूसरे ने आगे बढ़कर उनके गाल पर तमाचा मारा और फिर तीसरे भाई ने हज़रत यूसुफ को अपनी लातों से मारना शुरू कर दिया। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम बराबर रोते जा रहे थे और पूछ रहे थे कि ए मेरे भाइयों, तुम लोग मुझे क्यों मार रहे हो? सब गुस्से में थे और कह रहे थे कि ए यूसुफ, तुमने हमारा जीना हराम कर दिया है। हज़रत यूसुफ रोते रहे, लेकिन उन जालिम पर भाइयों ने एक बार भी अपने इस खूबसूरत भाई पर रहम न किया और उसे मारते रहे। और यहाँ तक कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने रोते हुए अल्लाह से दुआ की कि ए मेरे अल्लाह, मेरी हिफाजत फरमाना और मेरे बाप को सब्र दे देना। फिर उन भाइयों ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को एक कुएं के पास ले जाकर एक रस्सी में बांधा और फिर उन्हें उस कुएं में फेंकने लगे। तो हज़रत यूसुफ ने कुएं की मुंडेर पकड़ ली। तभी एक भाई ने तलवार का दस्ता इतनी ज़ोर से हज़रत यूसुफ के हाथों पर मारा कि हज़रत यूसुफ का हाथ छूट गया और वो सीधा कुएं में जाकर गिरे। अभी हज़रत यूसुफ कुएं में गिर ही रहे थे कि अल्लाह ने हज़रत जिब्राइल को हुक्म दिया। तो हज़रत जिब्राइल ने नीचे आकर अपने पर फैला दिए और हज़रत यूसुफ को अपने परों पर लेकर कुएं में एक किनारे पर बिठा दिया। और फिर अल्लाह ताला ने हज़रत यूसुफ से फरमाया कि ए यूसुफ, परेशान न हो, एक दिन ऐसा आएगा कि तुम बादशाह बनकर बैठोगे और ये सारे भाई तुम्हारे सामने जलील होकर खड़े होंगे और तुमसे माफ़ी मांग रहे होंगे। सारे भाई हज़रत यूसुफ को कुएं में डालकर वापस चले गए। वो बहुत गहरा कुआं था जो कि एक घने जंगल में बना हुआ था। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम अकेले उस कुएं के अंदर रो रहे थे और मदद के लिए पुकार रहे थे, लेकिन वहाँ जंगल में उनकी कोई सुनने वाला नहीं था। तभी हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं में डालकर इन भाइयों ने एक चाल चली और अपने बाप हज़रत याकूब को धोखा देने के लिए उन्होंने एक बकरा ज़बह किया और फिर उनके खून में हज़रत यूसुफ का कुर्ता रंग कर अपने घर पहुँचे। इधर हज़रत याकूब अपने बेटे यूसुफ के बगैर बहुत बेचैन हो रहे थे, क्योंकि रात बहुत ज़्यादा हो चुकी थी और ये सारे भाई अभी तक हज़रत यूसुफ को लेकर वापस नहीं लौटे थे। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम घर के बाहर बैठे अपने बेटे यूसुफ का इंतज़ार कर रहे थे और अल्लाह से दुआ कर रहे थे कि ए अल्लाह, मेरे बच्चे यूसुफ की हिफाजत फरमाना। इतनी देर में वो सभी भाई हज़रत यूसुफ के कुर्ते को बकरे के खून में रंग कर
घर पहुँचे और अपने बाप को पकड़कर रोने लगे। हज़रत याकूब बार बार अपने लड़कों से पूछ रहे थे कि मेरा बेटा यूसुफ कहाँ है, लेकिन सारे लड़के रोते जा रहे थे। आखिर उन्होंने बताया कि अब्बा जान, हम यूसुफ को लेकर जंगल की तरफ गए हुए थे। एक जंगल पर रुककर हमने अपना सारा सामान रखा और यूसुफ को वहाँ पर खड़ा कर दिया कि सामान को देखते रहना, और फिर दूर जाकर हम खेलने लगे कि तभी अचानक वहाँ एक भेड़िए ने आकर यूसुफ को अपना शिकार बना लिया और उनको खा लिया। ये सुनकर हज़रत याकूब के तो होश उड़ गए, वो तो बहुत परेशान हो गए। लेकिन ये सारे लड़के बराबर अपने बाप से झूठ बोलते जा रहे थे। फिर लड़कों ने हज़रत यूसुफ का कुर्ता हज़रत याकूब के सामने रखते हुए कहा कि अब्बा जान, ये यूसुफ का कुर्ता है जो भेड़िए के हमले की वजह से यूसुफ के खून में रंगा हुआ है। हज़रत याकूब ने उस कुर्ते को उठा कर देखा तो समझ गए कि ये मेरे लड़कों ने मेरे साथ कोई साजिश रची है, और क्योंकि भेड़िया जब भी किसी पर हमला करता है तो उसके कपड़ों को फाड़ देता है, और उस कुर्ते में तो सिर्फ खून लगा हुआ है, फटा कहीं से भी नहीं है, तो उसका मतलब है कि बात कुछ और है। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम सब कुछ समझ गए थे, लेकिन अपने लड़कों से उन्होंने सिर्फ इतना ही कहा था कि ऐ मेरे बच्चों, मैं अल्लाह के खातिर सब्र करूँगा, मेरा अल्लाह ही मुझे बेहतर बदला देने वाला है। लड़के बराबर कह रहे थे कि अब्बा जान, आप हम पर यकीन करें, हम सच कह रहे हैं, यूसुफ को भेड़िया ही ने खाया है। लेकिन हज़रत याकूब खामोश रहे और सब कुछ समझ रहे थे। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के सबसे बड़े भाई यहूदा नहीं चाहते थे कि उनके भाई यूसुफ को कुएं में डाले, लेकिन बाकी भाइयों के सामने उनकी एक न चली और मजबूर होकर उन्होंने अपने भाइयों की बात माननी पड़ी। इसलिए ये बड़ा भाई 3 दिनों तक हज़रत यूसुफ को कुएं में रोटी पहुंचाता रहा ताकि वो रोटी खाकर जिंदा रहे। तीसरे दिन सुबह सहरी के वक्त जब हज़रत यूसुफ को आसमान की तरफ थोड़ी थोड़ी रोशनी नजर आई तो उन्होंने अल्लाह के सामने हाथ उठाकर दुआ मांगी कि या अल्लाह, मेरे बाप को सब्र देना और मुझे इस मुसीबत से बचा लेना, और दुनिया में जितने लोग हैं उसे वक्त मुसीबत से उन्हें सभी को सुकून दे देना। रिवायतों में आता है कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की दुआ ऐसी कबूल हुई कि आज तक इस दुआ का असर महसूस होता है। आप देखिए कि कोई भी इंसान चाहे जितना परेशान हो, लेकिन सुबह सहरी के वक्त उसे नींद आ जाती है और उसका गम हल्का हो जाता है। तो दोस्तों, ये थी यूसुफ के भाई के साथ दुश्मनी। आपको मेरी कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले। धन्यवाद दोस्तों।